हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। हिंदी मल्हार टेक्स्ट बुक 7th क्लास का 6वां चैप्टर, ओके, इस किताब का, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आपको अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रखना चाहिए। अपनी किताब को भी ओपन करके रखिए, बिकॉज इसमें हर शब्द को समझना बेहद जरूरी है। ओके, ये है गिरिधर कविराय की कुंडलियां। ओके, ये देखने में तो छोटी सी कविता की तरह नजर आती है, कुंडलियां है, लेकिन बेसिकली आपको इसमें हर शब्द को समझने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि गिरिधर कविराय 18वीं सदी के काफी प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं और उन्हें विशेष रूप से, ओके, मैं धीरे से बोलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो और इसको नोट भी कर लीजिए कि इन्हें विशेष रूप से अपनी लोकप्रिय कुंडलियां के लिए याद किया जाता है। ओके, लोकप्रिय ये जो कुंडलियां हैं वो ऐसी कविताएं हैं जिनमें जीवन से जुड़े कई सारी कविताएं शामिल हैं, कई सारी कहावतें शामिल हैं, कई सारी बातें शामिल हैं जिनका कि जीवन पर काफी गहरा असर पड़ता है। ओके, सो इनमें नीतियों की बात की जाती है। अगर नीतियों की बात करें तो उसका मतलब यह है कि कई सारी ऐसी कविताएं हैं या पंक्तियां हैं या पद हैं जो कि हमें नैतिक सीख सिखाते हैं, जैसे कि हमेशा सच्ची बात बोलनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, कभी भी पुरानी बात को लेकर हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए, भविष्य की ओर देखना चाहिए। तो ऐसी बातें जिसका कि जीवन पर काफी गहरा असर पड़ता है, और अगर हम उन बातों को का पालन करें, उन बातों को एक्चुअली इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में, तो हमारा जीवन ज्यादा सफल हो सकता है, उसमें काफी सारे सुधार किए जा सकते हैं। सो नीति का मतलब है, अगर जनरल तरीके से बात करें तो नीति का मतलब है समझदारी, सही तरीका और सही और गलत की पहचान, अच्छे जीवन के जो नियम माने जाते हैं उन सभी को नियमों को मानना, ये सभी नीति के तहत आते हैं। और पद का मतलब है छोटी कविता की पंक्ति या कविता। ओके, तो इसमें दो ऐसे कुंडलियां हैं जिनके बारे में हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, और इसको समझने के साथ साथ आपको इस बात पर भी गौर करना है कि इसका ओवरऑल मतलब क्या है, इसका हमारे जीवन के साथ किस तरह का वास्ता है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन बैंक खरीदें जिससे कि आपको इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसका अभ्यास करने में मदद मिले, तो मैं आपके लिए ये वाला रिकमेंड करूंगा। क्वेश्चन बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें एडवांटेज ये है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर हैं, उसके साथ साथ जो ग्रामर का पोर्शन आएगा उसका भी काफी अभ्यास इस पर्टिकुलर किताब में किया गया है। ओके, तो ग्रामर के अलग अलग पार्ट इसमें हैं, तो इससे आपको काफी फायदा होगा। आप इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसमें एक कूपन कोड भी है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मेरा पर्सनल कूपन कोड है, क्योंकि मैं यहां पर लेखक रह चुका हूं ओसवाल बुक्स के साथ, तो मुझे एक कूपन कोड मिलता है जिसका कि फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बिना बिचारे, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए। ओके, हर एक शब्द का मतलब समझ लीजिए। ओके, बिना बिचारे, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए। नाउ इसका मेन अर्थ क्या है इस पंक्ति का, कि जो कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है, प्लीज लिख लीजिए, जो भी कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है वो बाद में पछताता है। यानी कि बिना सोचे समझे आप कभी भी कोई भी कार्य ना करें। अब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। बिना का मतलब है, बिना तो समझते हैं ना, विदाउट, इंग्लिश में बोले तो विदाउट। विचारे, विचारे का मतलब विचार करना, सोच समझ के करना, विदाउट थिंकिंग। तो बिना विचारे अगर इंग्लिश में कहूं तो विदाउट थिंकिंग जो कोई भी, जो करे, जो कोई भी कोई काम करता है सो पाछे पछता है। पाछे का मतलब है लेटर, यानी कि बाद में, बाद में। ओके, बाद में या लेटर। पछताए का मतलब है बाद में रिग्रेट करना, यानी कि पछताना, यानी कि उसको बाद में खेद होगा। ओके, रिपेंट होगा, रिग्रेट होगा। तो ये समझ में आ गई पहला पहला लाइन, कि बिना विचारे जो भी कोई बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है
वो बाद में उस बात को लेकर पछताता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अपना काम तो बिगाड़ लेता है, बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो अपना काम तो बिगाड़ लेता है और दुनिया में उसकी हंसी होती है। होत हंसाए यानी कि दुनिया में उसकी हंसाई होती है। जग का मतलब है दुनिया यानी कि वर्ल्ड। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ले लेते हैं। काम का मतलब कोई भी कार्य, बिगाड़े का मतलब जो भी खराब कर देता है। अपनो जग, अपनो मतलब अपना, अपना वंस ओन, जग मतलब दुनिया में, पूरे संसार में। होत हंसाए, होत मतलब उसकी हंसी होती है, हंसी होती है। इसमें एक तरह का इन्वर्शन है, सीधा सेंटेंस में नहीं लिखा। अगर हम इसको सीधा लिखेंगे तो हम कहेंगे कि अपना काम बिगाड़ लेता है, दुनिया में उसकी हंसी होती है या दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जाता है। राइट? तो ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। प्लीज नोट कर लीजिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इस तरह की हिंदी हम आमतौर पर बात बात आजकल की दुनिया में बात नहीं करते हैं। जग में होत हंसाए चित में चैन ना पावे। अब इसका क्या मतलब है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, आपको पूरा लिंक करते जाना है, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है तो जग में होत हंसाए यानी कि दुनिया में उसकी हंसी होती है या दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसके मन को शांति नहीं मिलती है। चित्त में चैन ना पावे, चैन का मतलब शांति, ना पावे मीन्स नहीं मिलती है। सो चित्त, चित्त का मतलब है मन में यानी कि हृदय में, राइट, या माइंड और द हार्ट, यानी कि जिसका उसका उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसको मन में शांति नहीं मिलती है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। अब फोर्थ लाइन का क्या मतलब है? फोर्थ लाइन का सीधा अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति को अच्छा खाना पीना, मान सम्मान, ओके, खान पान यानी कि खाना पीना, सम्मान यानी कि मान सम्मान, और मनोरंजन, रंग यानी कि मनोरंजन, राग रंग यानी कि मनोरंजन भी मन को प्रिय नहीं लगता। यानी कि ऐसे व्यक्ति को खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा नहीं लगता है, इसके साथ साथ मान सम्मान या मनोरंजन भी मन को प्रिय नहीं लगता है, क्योंकि उसका मन एक तरह से पूरी तरह से ऊब जाता है, क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको मन में, उसको उसके मन में शांति नहीं है। कै गिरिधर कविराय दुख कछु तरत ना तारे। अब पांचवी लाइन में क्या कह रहे हैं? अब गिरिधर कविराय यानी कि अपने बारे में थर्ड पर्सन में कह रहे हैं कि गिरिधर कविराय, उनकी राय क्या है? गिरिधर कविराय कहते हैं कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य के कारण जो उत्पन्न दुख होता है किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। कि कै गिरिधर कविराय दुख कछु तरत ना टारे। तो दुख का मतलब पीड़ा यानी कि एनी काइंड ऑफ वरी, एनी काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस, सैडनेस। कछु मतलब कुछ, लिटिल, ओके, कछु मतलब लिटिल। टरत ना टारे, टरत ना टारे का मतलब है टाले नहीं जा सकता, हटाने से भी नहीं हटता है, उसको टाला नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको टाला नहीं जा सकता, उसको हटने से भी वो नहीं हटता, कैन नॉट बी रिमूव, या इंग्लिश में कहे तो अनअवॉइडेबल। ओके, सो ये गिरिधर कविराय की ओपिनियन है, उनकी राय है। खटकत, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। इसका अर्थ है जो कार्य बिना सोचे समझे किया गया हो वो मन को या हृदय को हमेशा खटकता है। खटकत है जिया, खटकत का मतलब है खटकता है मींस इट कीप्स बॉदरिंग यू, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इससे आपको मन में काफी हलचल होती है, आपको अच्छा नहीं लगता है, इट कीप्स वरिंग यू, इट कीप्स बॉदरिंग यू। खटकत है जिया माही, जिया माही का मतलब है हृदय में, मन में, ओके, जिया माही मींस मन में। कियो जो बिना विचारे, कि जो काम बिना विचार किए, बिना सोचे समझे किया गया हो वो हमेशा आपके मन को, आपके हृदय को खटकता है, आपको एक तरह से परेशान करता है। ओके, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया कि पूरे 6 पंक्तियों में क्या कहा गया था। ओके, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं तो ये पंक्तियां मैं शुरू 1 to 6 का पूरा अर्थ समझा देता हूं कि ये पंक्ति हमें एक तरह से सावधानी का महत्व समझाती है। ओके, ये डीपर मीनिंग है। ये पंक्तियां हमें सावधानी का गहरा मतलब समझाती हैं, क्या महत्व समझाती हैं, कभी चेतावनी देते हैं कि अक्सर बिना विचार किया गया
कोई भी कार्य है उसका परिणाम बुरा ही होता है अगर आप उसमें पूरी तरह विचार किए बिना आप किसी भी काम को करें, और इससे व्यक्ति को अंत में एक तरह से पश्चाताप ही होता है, उससे उसको उसको दुखी होता है। ओके, इसके साथ साथ ऐसे कार्य ना केवल व्यक्ति को अपने प्रयास, उसका प्रयास तो विफल होता है बिकॉज उसको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन उसकी आलोचना, उसका एक तरह से क्रिटिसिज्म, उसका एक तरह से लोग उसकी बुराई करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका भी उसको सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ मजाक उड़ाना, उसका सम्मान ना होना, उसकी बुराई करना, उसके साथ साथ मन में उसको काफी अशांति भी पैदा होती है, उसको काफी घबराहट घबराहट नहीं, उसको एक तरह से अच्छा नहीं लगता, उसको काफी एक तरह से वो तिलमिला उठता है, उसको उसके मन में चैन नहीं होती है, वो काफी बेचैन होता है। ओके, इसके साथ साथ उसको पश्चाताप भी काफी होता है, राइट, क्योंकि जब व्यक्ति मन से अशांत होता है और अपने किए पर पछताता है तो जीवन की सबसे अहम जो खुशियां होती हैं या सम्मान भी उसको संतुष्टि नहीं देती है। उसको कोई मनोरंजन का कोई कार्यक्रम दिखा दिया जाए, उसको उससे खुशी नहीं मिलती है, तो एक तरह से उसके मन में काफी बेचैनी बढ़ी रहती है। तो ये कवि अपना ओपिनियन, अपनी राय बताते हैं कि बिना विचार किए गए कार्य करने का दुख से काफी इस तरह से उसके पूरे व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। ओके, तो बिना सोचे समझे किए गए कार्य के परिणाम व्यक्ति के मन में लगातार चुभते रहते हैं, उसे बार बार ये याद दिलाते हैं कि जिससे लंबे समय तक उसको मानसिक कष्ट पहुंचता है। ये तो हो गया आपकी पहली 6 लाइंस का, मैंने बता भी दिया, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी बता दिया, आपका रिवीजन भी करा दिया। अब हम चलते हैं दूसरे कुंडलियों की तरफ। ओके, दूसरे कुंडलियों का बीती ताही बिसरी दे आगे की सुधी ले। ओके, काफी कठिन है एक्चुअली। ओके, तो इसका पहला अर्थ बता देता हूं कि जो कुछ भी बीत चुका है, ओके, ये जो काम आपके भूतकाल में है, यानी कि जो काम हो चुका है, तो जो कुछ भी बीत चुका है उसे भूल जाना ही बेहतर है, उसे भूल जाना चाहिए और भविष्य की चिंता करनी चाहिए या भविष्य पर ही ध्यान देना चाहिए। ये हो गया पहला पंक्ति का अर्थ। बीती का मतलब है जो पास्ट, इन द पास्ट टेंस, जो बीत गया, यानी कि जो अतीत है। ताही का मतलब है उसको, ताही का मतलब है उसको। बिसारी का मतलब है कि भूल जाना, यानी कि आपको छोड़ देना चाहिए, फॉरगेट इट, लेट गो ऑफ इट। ओके, दे आगे, आगे का मतलब है भविष्य की ओर, यानी कि आगे की ओर देखना चाहिए। की का मतलब है की, ओके, सुधी का मतलब है चिंता, ओके, उसकी चिंता, उसकी भविष्य की चिंता करनी चाहिए, भविष्य की चिंता आपको करनी चाहिए, लेनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका पहला लाइन। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देही। दूसरे लाइन का अर्थ है कि जो कुछ भी आसानी से या स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो या हो जाए उसी में अपना मन लगाओ, कि जो भी आसानी से हो जाए उसमें अपना मन लगाओ। तो इसका वर्ड मीनिंग क्या है? जो कुछ, जो मतलब जो कुछ भी, बनी का मतलब है बन आवे, बन आवे का मतलब है कि जो कुछ भी हो जाए या जो कुछ भी बन जाए या आसानी से प्राप्त हो, आसानी से प्राप्त हो, सहज में, सहज में मतलब सरलता से या स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कोई भी काम आसानी से हो जाए या अपने आप नेचुरली हो जाए। ओके, ताही में चित देही, ताही में मतलब उसी में, ताही में मतलब उसी में, चित देही मतलब अपना मन लगाओ या अपना ध्यान लगाओ। ओके, अपना ध्यान लगाओ, लगा देना चाहिए। देही का मतलब है लगा देना चाहिए। ताही में चित देही, बात जो ही बन आवे, उसी लास्ट के दो वर्ड्स को फिर से तीसरी पंक्ति में रिपीट किया जाता है। तो तीसरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि ताही में चित देही, बात जो ही बनी आवे, यानी कि उसी बात पर मन लगाओ जो आसानी से बन जाए या हो जाए। ओके, एक तरह से सेम पॉइंट को रिपीट किया गया है कि ताही में तो चित देही, उसी में मन लगाओ। बात का मतलब जो बात या जो मामला या जो चीज जो भी बन जावे, यानी कि जो हो जाए, नेचुरली हो जाए। ओके, चौथी पंक्ति, दुर्जन हसे ना कोई चित में खता ना पावे। इसका क्या मतलब है? ना, दुर्जन का मतलब है कोई भी, कोई बुरा व्यक्ति हो, यानी कि कोई विकेट पर्सन हो। तो कहने का मतलब है
जो कोई दुष्ट व्यक्ति तुम पर हंसेगा नहीं और तुम्हारे मन में कोई दोष या अपराधोद नहीं होगा। कि जब तुम ऐसा करोगे, अगर तुम ये करोगे कि जो भी काम आसानी से हो जाए उस पर ध्यान दोगे, जो हो गया उस पर ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई भी दुष्ट व्यक्ति तुम पर हंसेगा नहीं और तुम्हारे मन में कोई भी दोष नहीं होगा। ओके, सो दुर्जन का मतलब है कोई भी विकेट व्यक्ति, कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। चित का मतलब है मन, मन में खता ना पावे, मतलब मन में कोई भी दोष या गिल्ट फीलिंग नहीं होगी कि अरे मुझसे कोई गलती होगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसका फायदा यह है कि आप पर कोई हंसेगा भी नहीं और इसके अलावा आपके मन में कोई भी दोष वाली फीलिंग नहीं होगी, आपके मन में कोई भी गिल्ट फीलिंग नहीं होगी। पांचवी पंक्ति, कै गिरिधर कविराय यही, बिकॉज पहला अलग था, उसमें यह कहा गया था कि क्या क्या हो सकता है, इसमें एक तरह का सॉल्यूशन प्रदान किया गया है। गै गिरिधर कविराय यही करो मन प्रतीति। अब यहां का इसका क्या मतलब है कि गिरिधर कविराय कहते हैं कि अपने मन को इसी बात का विश्वास दिलाना चाहिए, विश्वास दिलाने की बात करते हैं कि अपने मन को यही विश्वास दिलाओ। तो कहे मतलब कहते हैं गिरिधर कविराय कि यही करो या यही बनाओ, करो मतलब यही करो, मतलब यही करो या यही बनाओ मन प्रतीति, यानी कि मन को ये विश्वास दिलाओ, मन को यही विश्वास दिलाओ कि यही करना चाहिए। आगे को सुख होई समुझी बीती सो बीती। लास्ट लाइन का मतलब है ये समझकर कि जो बीत गया सो बीत गया, भविष्य में तुम्हें सुख मिलेगा। ओके, कि अभी जो बीत गया उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी जो भविष्य में होगा उसी से तुमको सुख मिलेगा। तो कहने का मतलब है आगे का मतलब है भविष्य, आगे को सुख होए, आगे को आपको भविष्य में आपको सुख मिलेगा। समुझी बीती, समुझी मतलब समझकर, यानी कि ये जानकर, इस जानकारी को लेकर बीती सो बीती, बीती सो बीती मतलब जो हो गया सो हो गया। इंग्लिश में कहते हैं ना व्हाट इज पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया, अब भविष्य की ही चिंता करो, भविष्य में ही अपना मन लगाओ और ऐसा करोगे तो भविष्य में आपको उससे सुख ही मिलेगा। तो इस कुंडली का बेसिकली कहने का मतलब यह है कि कभी विश्वास दिलाते हैं कि अतीत की चिंता ना करते हुए उसको भूल जाने के साथ साथ उसे स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में जो काम करना है उसके बारे में उस पर जोर डालना चाहिए, उस काम को करना चाहिए जिससे कि आपको सुख की प्राप्ति हो। तो ये पंक्ति ये भी दर्शाती है कि भविष्य की खुशी के लिए अतीत यानी कि पास्ट के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है दोनों कुंडलियों की बात। तो बेसिकली ये काफी लोकप्रिय कुंडलियां हैं क्योंकि ये हमको एक तरह से जीवन में किस तरह का जीवन बिताना चाहिए, हमारी जिंदगी में किस तरह से हमको जीवन बिताना चाहिए उसकी बात करता है। कि बेकार में अरे जो हो गया उसी की चिंता करते रहेंगे, अरे मेरे उसमें उस क्लास टेस्ट में मैथ्स में मेरे इतने बेकार मार्क आए, मैं क्या करूंगा, उसकी चिंता करने से आपके मार्क नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उससे सीख लेकर आप भविष्य में और मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि अगले मैथ्स के टेस्ट में आपके 50 में से 50 मार्क पूरे आए, आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं, स्कूल में फर्स्ट आ सकते हैं। तो अगर आप पीछे की चिंता ना करते हुए भविष्य के बारे में आप सोचें तो उससे आपको खुशी भी मिलेगी, उससे आपको सुख भी मिलेगा। तो प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप इस तरह के उदाहरण ले तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ भी आ सकता है। तो बेसिकली जो अतीत है उसको भूलने की आवश्यकता है। अतीत की स्पेलिंग तो मालूम है ना, अतीत, अतीत को भूलने की आवश्यकता है और भविष्य पर जोर डालने की जरूरत है कि भविष्य में जो काम करना है उसको करें, उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो ये है गिरिधर कविराय की कुंडलियां, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर शब्द हर लाइन पूरी तरह से समझ में आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपने अपने नोट्स भी ले लिए हैं। इसके बाद जो टेस्ट पेपर होगा वो आप बाद में करेंगे, लेकिन इस कविता को, इन कुंडलियों को समझना जरूरी है। ये काफी कठिन है, इस तरह की भाषा का हम उपयोग आजकल नहीं करते हैं, इसी वजह से आपको हर शब्द को समझने की जरूरत है और उसके बाद हर वाक्य को भी समझने की जरूरत है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अगले चैप्टर में जल्दी मिलेंगे।